एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। 7 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। जज अमजद नजीर चौधरी ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि शहबाज शरीफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिर हैं। उनकी अदम पेशी के बायस कार्रवाई मुतासर हो रही है। आइंदा हाजिरी यकीनी बनाएं। मरियम नवाज के पासपोर्ट वापसी के केस की समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। वालिद की तबीयत सख्त खराब है, देखभाल के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी जाए। मरियम नवाज का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास शुरू। 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। आर्मी एक्ट में तरमीम, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री का मामला। शीरी मजारी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत और अपोजिशन का डेडलॉक आज खत्म होने का इम्कान। पंजाब और सिंध में गैस बहरान शदीद। सनतों और CNG सेक्टर को गैस की बंदिश के बावजूद शॉर्टफॉल बढ़ गया। घरेलू सारिफीन को प्रेशर में कमी का सामना, खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। उधर कराची में CNG फिलिंग स्टेशन को गैस की फराहमी के लिए रात 8 बजे का नया टाइम मिल गया। मुल्क में सख्त सर्दी का राज। कोयटा, ज़ियारत, कलात में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। गांचे में पारा -16 तक गिर गया। सर्दी की नई लहर ने शहर कायद को भी अपनी लपेट में ले लिया। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में गहरी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों के लिए नया SRO जारी कर दिया। सिलेक्शन बोर्ड्स को तरक्कियों के लिए अफसरान को इजाफी 15 नंबर देने का इख्तियार दे दिया। हुकूमत और वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तलखियां बढ़ने का खदशा। ब्यूरोक्रेसी ने नए SRO के खिलाफ अदालत से रुजू करने पर गौर शुरू कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चंद रोज की तेजी के बाद मंदी आने लगी। कारोबार के दौरान इंडेक्स 240 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 40,000 की सतह खो बैठा। 39,700 की सतह पर ट्रेडिंग। और बरजस्ता जुमले, लाजवाब कॉमेडी और जानदार अदाकारी। मोइन अख्तर का मुख्तसर तारुफ। पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनका 69वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। किरदार में डूबकर अदाकारी की जब भी बात होगी मोइन अख्तर का नाम सरे फहरिस्त आएगा। उधर वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियां, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी में तलखियां बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों के लिए नया SRO जारी कर दिया है। सिलेक्शन बोर्ड्स को तरक्कियों के लिए अफसरान को इजाफी 15 नंबर देने का इख्तियार दे दिया गया। वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने तरक्कियों से मुतल्लिक नए SRO पर अदालत से रुजू करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। इसी हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा 92 न्यूज़ राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा कि नया SRO कैसे काम करेगा, क्या सिलसिला होगा? जी देखिए, वफाकी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो है वो नया SRO किया गया, उस पर तलखियाँ बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत ने मुख्तलिफ सिलेक्शन बोर्ड को तरक्कियों के लिए अफसरान को इजाफी 15 नंबर देने का इख्तियार दे दिया है। अब सिलेक्शन बोर्ड अपनी मर्जी से इजाफी नंबर देकर किसी भी अफसर को तरक्की दे सकेगा। इस SRO के मुताबिक वफाकी ब्यूरोक्रेसी का में वफाकी हुकूमत ने अफसरान की तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड के नंबर 15 से कम करके बढ़ाकर जो है वो 30 कर दिए हैं। नए SRO में अफसर की सर्विस ACR के नंबर मजमूई तौर पर 30 कर दिए हैं। अफसरान के कोर्सेज ट्रेनिंग के नंबर भी 35 से कम करके 30 कर दिए गए हैं। ग्रेड 18 में तरक्की के लिए 100 में से कम 60% नंबर हासिल करना लाजमी होंगे इस SRO के मुताबिक। और ग्रेड 19 में तरक्की के लिए 100 में से 65 नंबर हासिल करना जो है वो लाजमी होंगे। ग्रेड 20 में तरक्की के लिए 100 में से कम 70% और ग्रेड 21 में तरक्की के लिए 75% नंबर हासिल करना
लाजमी होंगे। ये SRO हुकूमत की तरफ से जारी कर दिया गया है और वफाकी ब्यूरोक्रेसी ने इस SRO के खिलाफ जो है वो अदालत में जाने का भी अंदिया दिया है और वो जल्द इस मामले में जो है वो अदालत से रजू करेंगे। जी राना तारिक, बहुत शुक्रिया। नए जारी करदा SRO के बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, गैस बहरान की बात करें। सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। CNG स्टेशन को चौथे रोज भी गैस की फराहमी मौसल है। गैस बंदिश के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी शदीद कमी हो चुकी है, जबकि तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक तलब बढ़ने से घरेलू सारिफीन के लिए भी गैस की फराहमी मुश्किल हो गई है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ शहराज अहमद से। शहराज, बताइएगा तर्जुमान सुई सदरन ने क्या कहा इस हवाले से, गैस की फराहमी कब बहाल होगी? जी बिल्कुल, गैस बहरान जो है सिंध में भर में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से सिंध में आज चौथे रोज भी जो है 3G का नागा है, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इंतहा से ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में जो सफरी सहूलियात हैं उनसे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ साथ ये भी बताता चलें कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, उनका रोजगार भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है और उनके जो किराए हैं उसमें इजाफा होने की वजह से इसका खमियाजा भी अवाम को भुगतना पड़ा है। सुई सदरन के मुताबिक सर्दी की लहर आते ही जो तलब और रसद का फर्क है वो इंतहा से ज़्यादा बढ़ गया है। शहर समेत पूरे सिंध भर की जो CNG की और गैस की कंजप्शन है वो 1500 MMCFD पर जा पहुंची है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए CNG सेक्टर को जो है गैस की फराहमी का जो है वो सिलसिला बंद किया जा रहा है। इसी के साथ साथ तर्जुमान CNG एसोसिएशन की जानिब से बताया गया है कि आज रात 8 बजे शायद CNG बहाल कर दी जाए। अगर गैस प्रेशर में बहाली बेहतरी आती है तो उसके बाद तमाम CNG स्टेशन को गैस की जो फराहमी है वो खोल दी जाएगी। जी शुक्रिया शहराज, आपने हमें आगाह किया। और खबर यह भी है कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अस्पताल जाने वाला शहरी डाकुओं के हाथों लुट गया। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी को लूट लिया। मुलजिमान मोबाइल फोन और नकद रकम छीन कर फरार हो गए। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज यूनुस से। फयाज, बताइएगा इससे चोरी की वारदात के हवाले से कैसे पेश आई है? देखिए, बिल्कुल कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी नहीं आ सकी। गुलशन इकबाल का ये इलाका है जहां अलीम नामी शहरी घर से अस्पताल के लिए निकला था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने उसको लूट लिया है। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शलवार कमीज पहने मुलजिमान ने जो है अलीम का पीछा किया, फिर उसको रोककर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाली, मोबाइल फोन और कैश छीन कर फरार हो गए। पुलिस कहती है कि CCTV फुटेज हासिल कर लिए, जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इलाका वकील कहते हैं कि ये 2 मुलजिमान अक्सर इस गली में लूटमार करते हैं, लेकिन ताहाल पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। फयाज, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सिंध के साथ साथ पंजाब में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बंदिश और प्रेशर कम होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस फराहमी बंद करने के बावजूद गैस का शॉर्टफॉल जारी है, जबकि लाहौर के बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम है, कहीं गैस बिल्कुल ही गायब है। पंजाब में भी गैस बहरान, बंदिश और प्रेशर कम होने से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस फराहमी बंद करने के बावजूद गैस का शॉर्टफॉल जारी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं सोहेब शाहिद से। सोहेब, बताइएगा पंजाब के किन इलाकों में गैस का शॉर्टफॉल बढ़ चुका है? जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दियां आई हैं, सर्दी की आमद के साथ ही जहां पर गैस का इस्तेमाल बढ़ा है वहीं पर गैस का शॉर्टफॉल भी जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस बहरान जो है वो जारी है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से पंजाब में इंडस्ट्री और CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बंद करने के बावजूद गैस का शॉर्टफॉल जारी है। गैस की फराहमी CNG सेक्टर और सनती सेक्टर को इस वजह से बंद की गई थी कि बिला तातुल जो डोमेस्टिक सेक्टर है उससे गैस की फराहमी जारी रहे, लेकिन शहर के बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर बहुत कम और बाज़ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस के सिस्टम पर गैस का जो शॉर्टफॉल है वो 200 MMCFD है। अगर लाहौर के इलाकों की बात की जाए तो बाटापुर, हरबंसपुरा, कैंट, सब्जाजार, वहदत रोड, नवाकोट और कोट कंबो के जो मुल्हिका इलाके हैं वो भी गैस की शॉर्टफॉल की वजह से शदीद मुतासिर है। इसके अलावा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड और मुस्लिम टाउन के इलाके जो है वहाँ पर गैस का शॉर्टफॉल और गैस की प्रेशर में कमी का सामना है, जिसकी वजह से लोगों को गैस का बहरान पैदा हो चुका है। बहुत शुक्रिया सोहेब, आप हमें आगाह कर रहे थे। बाज़ इलाकों में गैस प्रेशर बहुत कम और बाज़ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस के सिस्टम पर गैस का जो शॉर्टफॉल है वो 200 MMCFD है। अगर लाहौर के इलाकों की बात की जाए तो बाटापुर, हरबंसपुरा, कैंट, सब्जाजार, वहदत रोड, नवाकोट और कोट कंबो के जो मुल्हिका इलाके हैं वो भी गैस की शॉर्टफॉल की वजह से शदीद मुतासिर है। इसके अलावा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड और मुस्लिम टाउन के इलाके जो है वहाँ पर गैस का शॉर्टफॉल और गैस की प्रेशर में कमी का सामना है।